Hello everyone, so this is the next video on this channel and I am Nandini with you all. आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो इंटरनली ना एक्सटर्नली, जो मुझे चिढ़ा सके, यानी कि जो मुझे ट्रिगर कर सके और जिसकी वजह से मेरे अंदर क्या जो गुस्सा या इरिटेशन है वो बाहर आ सके। नॉर्मली कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ट्रिगर किया करती थी। पहले तो मैं चिड़चिड़े मूड में रहती थी क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं ट्रिगर करती थी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं आसानी से अब ट्रिगर नहीं होती हूँ, और अगर ट्रिगर हो गई किसी बात से तो मैं ना उसकी जड़ तक पहुँचती हूँ कि अच्छा इस बात का बुरा लगा मुझे, पर ये बुरा क्यों लग रहा है, तो मैं उससे पीछे वाली बात पे जाती हूँ, ये बुरा इसलिए लग रहा है। और ये जब आप खुद अंदर से आने लगते हैं, मतलब आप लोगों को कुछ भी कॉन्शियसली करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप खुद ब खुद आपके आगे आएंगे कि आपको बुरा क्यों लग रहा है। पहले आप ट्रिगर होगे, पहले देखो आप किस किस चीज़ से ट्रिगर हो, आपको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ रहे हो, कोई इमोशन अगर किसी चीज़ से किसी बात से जाग रहा है। सॉरी मैं जल्दी बोल रही हूँ, कभी कभी मुझे बोलना ज़्यादा होता है और कंटेंट मेरे पास ज़्यादा होता है इनसाइड। तो ओके, सो वेयर वर वी वर टॉकिंग अबाउट दैट आई गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम सम थिंग्स। हम इस चैनल पे बेसिकली मेंटल इश्यूज़ की, इंटरनल इश्यूज़ की बात करने वाले हैं। इश्यूज़ यानी कि हमारे जो मेंटल इश्यूज़ हैं, यानी कि वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें, थॉट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और दूसरी चीज़ है जो इमोशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। हम इस चैनल पर बेसिकली उन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं बहुत ट्रिगर हुआ करती थी, कई सारे शब्द, कई सारे वर्ड, सेंटेंसेस, लोगों की बातें मुझे चुभती थी, लेकिन अब मैंने क्या करना सीखा है कि वो चुप क्यों रही है। कोई ऐसा थॉट आपने पकड़ रखा है डीप अंदर जिससे रिलेटेड अगर कोई भी बात कोई बाहर वाला करता है या आप ही का मन आपसे उस बारे में फिर से कोई बात करता है, तो वो चीज़ ट्रिगर करती है आपको, वो चीज़ आपके अंदर कुछ इमोशंस जगा देती है। तो हमें धीरे धीरे करके अपने अंदर जाना है और उन सारी बातों को देखना है जो भी चीज़ें हमें हमारे अंदर कोई इंटेंस इमोशन को पैदा कर रही हैं। जब आप ट्रिगर होंगे किसी भी शब्द से तो आप अपने अंदर पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप डीप 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 आपका माइंड आपको खुद ही आंसर देगा कि ऐसा इससे हुआ क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा हुआ। तो धीरे धीरे करके आप उसी जड़ तक पहुँचेंगे। आप सरफेस लेवल से जड़ पे पहुँचना ही हमारा काम है, क्योंकि जड़ के सबसे रूट्स में ही शांति है। अगर आप सरफेस लेवल पे जीते हैं और रूट्स में क्या चल रहा है अंदर, बिकॉज वी आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है और हमारे बाहर भी बहुत कुछ, एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो दोनों दुनियाओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम खुश शांत रह सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो बाहर सब कुछ होते हुए भी, अगर बाहरी दुनिया हमारे पास है, सब कुछ है, और अंदर से सब कुछ कचरा पड़ा है, अंदर की दुनिया का कोई अता पता नहीं है, तो वो खुशी अधूरी है। वी आर इनकम्प्लीट विदाउट द इनर वर्ल्ड। और अगर हमारे पास सब कुछ इंटरनल है, सब कुछ है, लेकिन बाहरी हमें रोटी के भी लाले पड़े, तो तब भी हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, वी हैव टू बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स। तो हमें अंदर भी जाना है और बाहर भी जाना है। इस चैनल पे मैं बेसिकली आप लोगों से सिर्फ अंदर की जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वो दिखते नहीं हैं आम आम आँखों से आप उसे नहीं देख सकते हो। जैसे वी कैन सी द थिंग्स बट वी कैन नॉट सी द थॉट्स। उसके लिए हमें देखने की नज़र और ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ते हैं। जब वो डेवलप हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं, और एक के बाद एक जब हम उसके अंदर और जड़ में जाते हैं तो हम अपने आप को उससे फ्री करा लेते हैं। वी बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दोज रूट्स। और उस रूट से भी पहले हम एक पेड़ की तरह हैं, बाहर शाखाएँ हैं और अंदर रूट्स हैं। रूट्स को हम कभी देखते नहीं हैं। इस चैनल का मेन मकसद ये है कि मैं अपने रूट्स को देख सकूं, और जब मैं अपने रूट्स को आप लोगों को दिखा रही होंगी तो आप लोग भी उसके थ्रू अपने रूट्स को देख सकें। जब रूट्स दिख जाएंगे तो आप उससे फ्री हो जाएंगे। जब फ्री हो जाएंगे तो उससे बेटर कोई फीलिंग नहीं होती, जब हमारे अंदर कोई भी थॉट नहीं उठ रहा या फिर कोई भी इमोशंस नहीं उठ रहे। मतलब ये वर्ल्ड तो बिल्कुल शांत हो गया एंड वी आर जस्ट सो पीसफुल, वी फील पीस, अल्टीमेट पीस। और ये कई साल के स्ट्रगल और परेशानी और कई सारी प्रॉब्लम्स को से डील करने के बाद आता है मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर। एक समय आता है जब फिर आप हो जाते कि अब और नहीं यार, अब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई शांति नहीं मिल पा रही है। तो तब हम इंटरनली अपने इश्यूज़ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही। होप टू सी यू सून। सॉरी, सीन बोल दिया, सून। बाय।